गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, यानी ये कोई दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, यानी ये अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहां से यहां तक की दूरी 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, यानी ये जो चौड़ा ये 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी ये कितना दूरी चल सकता है, कितनी दूरी दौड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, पथ का क्षेत्रफल। अब हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा, पथ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। पथ का क्षेत्रफल यानी इतने हिस्से का, और वृत्त का ये वाला हिस्सा। ठीक है। चित्र में कुछ पॉइंट दे देते हैं। ये ए, बी, सी और ये डी, ई, एफ, जी और ये एच। ठीक है। यानी यहां से ए, बी, सी, डी ये एक आयत बन जाएगा और एक ये आयत बन जाएगा। दोनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और ये अर्धवृत्ताकार जो गोला है, पूरे गोले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से इस तरीके का यहाँ प्रयोग करेंगे और यहाँ से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, तो टोटल पथ का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। और पथ में जो कितनी दूरी चली जा सकती है, यानी पथ की जो लंबाई ज्ञात करेंगे वो होगा, ये लंबाई 106 और बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि निकाल लेंगे और आपस में दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों की लंबाइयों को भी जोड़ देंगे। पहला ज्ञात करेंगे, पथ के हल देखेंगे। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर की दूरी के अनुदिश एक चक्कर की दूरी देखेंगे। AC प्लस GF, यानी AC प्लस GF यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों कितनी है? 106 है। प्लस दो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्तों का क्या निकाल लेंगे? 2 से गुणा करके अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है। ये 106 बराबर का निशान लगा लेंगे। 106 प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और इसका आधा कर दें तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगी बराबर 106 और 106 212 हो जाएगा। जोड़ लें
212 प्लस 2 गुणा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और पाई को खोल देंगे, 22/7 गुणा 8। अब आर क्या माने, आर की जगह देखेंगे आर बराबर यहां से यहां तक ये टोटल 60 है, यानी ये व्यास हो गया 60 और आधा करें व्यास का तो 30 मिलेगी। 30 यानी छोटी आर यानी आंतरिक त्रिज्या 30 मीटर और बड़ी आर यानी बाहरी त्रिज्या 10 मीटर और जोड़ देंगे, यहीं 40 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर और जुड़ जाएगी। बड़ी आर यानी बाहरी त्रिज्या 10 मीटर प्लस 30 मीटर 40 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ हमें छोटी वाली यानी 30 मीटर की जरूरत है। गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 गुणा हो जाएगी, 22 दूनी 44, 44 से 30 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1320, यानी 212 प्लस 1320/7, 1320/7, इसके नीचे 1 मान लें और 7 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर दें। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 और 7 दूनी 14/7 एकम 7 प्लस 1320/7, ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे, हर बराबर हो चुके /7, 0 4 4 2 8 10 की 0 3 4 7 1 हासिल का 8 1 और 1 2, यानी 2804/7 मीटर। ये तो हो गई एक चक्कर में चली गई दूरी। सेकंड निकालते हैं पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये 2 अर्धवृत्ताकार, एक बड़ा वृत्त है अर्धवृत्त, एक छोटा अर्धवृत्त है। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे का घटा देंगे। उसी तरह से इस तरफ करेंगे तो हमें इस वाले हिस्से का, ये जो हिस्सा है इसका, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, प्लस ये एक आयत ABCD प्लस HGFEFGH का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ लेंगे और इस हिस्से का और इस हिस्से का जोड़ लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, पाई को खोल लेंगे, 22/7 गुणा बड़ी आर यानी 40 यानी बाहरी त्रिज्या माइनस 22/7 गुणा छोटी आर यानी 30 का होल स्क्वायर, बराबर नीचे बराबर लगाएंगे, 22 गुणा 40 का स्क्वायर 1600 होता है /7 माइनस 22 गुणा 30 का होल स्क्वायर 900/7, 22 से 1600 को गुणा करेंगे, ये होता है 35,200/7 माइनस 22 से 900 को गुणा करेंगे 19,800/7, 35,200 से 19,800 घटाएंगे क्योंकि हर बराबर है तो बचेगा 15,400/7 और 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा फिर 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 0 0 7 0 0 यानी 2200 वर्ग मीटर। यह आया हमारा दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का होना चाहिए था, ये भी अर्धवृत्त का होना चाहिए था, परंतु क्या है कि ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा वृत्त हो जाएगा जिसकी त्रिज्या और व्यास दोनों समान है, तो पूरा वृत्त हो जाएगा, यानी पूरा वृत्त बाहरी वृत्त हो जाएगा और छोटा वृत्त ये भी पूरा एक वृत्त हो जाएगा, इसलिए पूरा ही ले लिया है 2200 वर्ग मीटर। आप देखेंगे ये हमारा एक ये पथ इतना बचा है और इधर से ये बचा है, यानी ABCD का क्षेत्रफल और
EFGH का क्षेत्रफल, यानी ABCD का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस इसकी भी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है देखेंगे 106 मीटर, 106 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, 10 प्लस इधर भी 106 गुणा 10, ये हो जाएगा 1060 प्लस 1060 बराबर 2120, यानी 2120 वर्ग मीटर। कुल पथ का क्षेत्रफल बराबर 2120 प्लस अभी जो निकाला था कुछ देर पहले 2200, यानी अर्धवृत्ताकार भागों का जो क्षेत्रफल था उसको जोड़ देंगे, ये होगा हमारा 4320 वर्ग मीटर आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।